बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के शुक्र फजल के साथ आपका भाई मारूफ अजमेरी। आज जो हम बयान कर रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा के ऊपर, जो हदीस के बहुत बड़े रावी भी हैं, जिन्होंने हदीसें जमा की, हज़ारों उन्होंने हदीसें जमा करी और हर वक्त आका अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। बहुत बड़े साहबी थे और जन्नत की उनको बशारत भी मिली थी। अबू हुरैरा हदीस के बहुत बड़े शख्सियात हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो जन्नती लोग हैं। और आए मौलाना साकिब नकीब साहब बयान कर रहे हैं, मेरे साथ आए बयान सुने, सवाब कमाएं। और आप जानते हैं सहाबा में सबसे ज्यादा कसीर रिवायत शख्स हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो की जात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की 5300 से जायद अहादीस के रावी। हजरत अबू हुरैरा कबीला दौस से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप इंतकाल कर गए हैं, सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे गुजार दी। हजरत अबू हुरैरा खिदमत हदीस में ऐसे मशगूल रहे कि शादी करने की फुर्सत भी नहीं पाई। सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की संगत में, सोहबत में गुजार दी। बल्कि मुझे यहाँ एक लतीफ़ा याद आ गया। हमारे एक मौलाना साहब हुआ करते थे, तो वो पढ़े तो मामूली थे लेकिन थे बड़े जिंदा दिल। तो एक दिन किसी ने उनसे पूछ लिया कि हजरत ये जो अबू हुरैरा हैं, इनको अबू हुरैरा क्यों कहते हैं? तो हुरैरा तो हिर्रा की तस्गीर है और हिर्रा बिल्ली को कहते हैं, लेकिन चूंकि उनके इल्म में नहीं था तो उन्होंने एक दो लम्हे गौर किया, फिर 2-3 मरतबा इस लफ्ज़ को दोहराया, अबू हुरैरा, और फिर सोच के कहने लगे समझ आ गई अबू हुरैरा को अबू हुरैरा क्यों कहते हैं। पूछने वालों ने कहा जनाब क्यों कहते हैं? कहा अबू हुरैरा का माना है हर वेले हुजूर के पास रहने वाला। तो चलो आज यही तर्जुमा कर लेते हैं। अबू हुरैरा हर वेले हुजूर के पास ही रहते थे, बिला ताईन औकात हुजूर से दर्स हयात, दर्स जिंदगी, दर्स दीन लेते थे। ये सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ के हुजूर से तालीम हासिल करने वाले इस्लाम की पहली दर्सगाह के तालिब इल्म हैं। जंगल से लकड़ियां काट के लाते, बेचते और पेट की आग बुझाते। कभी हुजूर के घर से लंगर आ जाता, कभी फाके भी काटते, कभी कोई सहाबी इनकी दावत करता और यूं काम चल जाता। कहते हैं एक दिन खाए पिए हुए काफी दिन गुजर गए और हालत ये थी कि कमर भी सीधी नहीं हो रही थी। जंगल से लकड़ियां काट के लाऊं और बाजार में बेचूं, ये भी ताकत नहीं थी। हुजूर के घर से भी उस दिन कुछ ना आया और किसी ने दावत भी ना की। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ये थी कि सवाल नहीं करना। अब मैं किसी से सवाल करूं, मुझे ये भी गवारा नहीं था। उधर भूख कमर भी सीधा नहीं होने देती थी। कहते हैं मैंने हीला किया और मस्जिद नबवी के एक ऐसे जाविये पे बैठ गया जहां से लोगों का गुजर होता था। मेरा मकसद ये था कोई गुजरता हुआ शख्स मेरे चेहरे को पढ़ लेगा और खाने की दावत देगा। लेकिन जो भी आता सलाम लेके गुजर जाता। किसी ने मेरे अंदर उतरने की जहमत गवारा न की। वो क्या किसी ने कहा था, हस्ती पलकों के नीचे गम भी पलते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। जब लोग गुजरते रहे और किसी ने मेरा पूछा ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हीला और करना चाहिए। जो कोई आए मैं उससे हम कलाम हूं, मेरी गुफ्तगू के दौरान वो मेरे अंदर उतरने की कोशिश करेगा। कहते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। मैंने उनसे कुरान मजीद की एक आयत पूछी। मेरा मकसद ये था ये आयत बताएंगे, इस दौरान मेरे से हम कलाम होंगे, मेरे लहजे की टूट फटन से जान जाएंगे मेरा मसला क्या है। लेकिन वो शायद जल्दी में थे, उन्होंने आयत बताई और चले गए। मैं फिर मुंतजर हो गया तो हजरत सिद्दीक अकबर आ गए रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने उनसे कोई मसला शरी पूछ लिया। मेरा मसला यह था कि वो मसला बताएंगे, इस दौरान मेरे मसले तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो भी शायद जल्दी में थे, उन्होंने मसला बताया और चले गए। मैं सोचा मेरा मसला तो हल ना हुआ। अब मैं मुंतजर था कि अब कौन आएगा। तो एक जानिब से रोशनी उठी और दिलो कल्बो निगाह का मुर्शद अव्वलीन आ गया। हुजूर तशरीफ ले आए। मैंने हुजूर से भी कोई मसला ही दरियाफ्त कर लिया। आका ने मेरी जानिब गौर से देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्करा के बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? मैंने कहा जी हुजूर भूख लगी है। कहा फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आगे रिवायत आपने उलमा से सुनी है। हुजूर ने घर वालों से कहा कुछ है? उन्होंने कहा हाँ जी दूध का एक प्याला है। फरमाया अबू हुरैरा? मैंने कहा जी हुजूर। कहा सुफ़ा के चबूतरे पे जो बैठे उनको भी बुला लाओ। सिर्फ अबू हुरैरा ही हर वेले पास नहीं रहता, और भी हर वेले पास रहते हैं, उनका भी ख्याल है हुजूर को। तो कहते हैं दूध का एक प्याला, और मैं गया तो 70 लोग थे। हुजूर का हुक्म था बुला लाया।
हुजूर ने मेरे हाथ में दूध का प्याला दिया और कहा दाएं से शुरू हो जाओ। मैंने एक शख्स को दूध दिया और दूध पे नजर रखी, उसने जी भर के पिया, लेकिन दूध खत्म ना हुआ। दिल को तसल्ली हो गई, दूसरे को, तीसरे को, 70 आदमी दूध पी गए। दूध का प्याला भरे का भरा, लगता ये था अल्लाह ने दूध के प्याले का ताल्लुक कौसर की नहर से जोड़ दिया। जब 70 आदमी पी गए, आला हजरत का उसलूब भी देखिए। बरेली से आवाज आ रही है, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। कहा अबू हुरैरा कौन बाकी? अर्ज की हुजूर एक मैं बाकी, एक आप बाकी। फरमाया कि अबू हुरैरा तुम पियो। कहते हैं मैंने पिया, शराब होके पिया। हुजूर ने फरमाया और पियो, मैंने और पिया। फिर फरमाया और पियो, मैंने और पिया, रज गया। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। मैंने कहा मुझे कसम उस रब की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मेरे में एक कतरे की गुंजाइश भी नहीं है। तो हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लिया और खुद नोशे जां कर लिया। तो इस हदीस का एक पहलू तो यह है कि दूध का एक प्याला 72 आदमियों को काफी हो गया, लेकिन दूसरा पहलू कभी ना भूलिए कि दो जहां का सरदार है 71 आदमियों का। नाज़रीन इकराम, देखिए आपने वीडियो, कितनी हसीन वीडियो थी, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा के ऊपर थी। तो हज़रत अबू हुरैरा को एक मरतबा भूख लग रही थी, तो नबी पाक के हाथ से उन्होंने जब दूध पिया तो सैर होके पिया। तो 70 लोग जो और सहाबा किराम बैठे हुए थे, हुजूर ने उनको भी बुलवाया। तो हज़रत अबू हुरैरा ने अपने हाथों से जब दूध दिया सबों को, तो सब सैर होके सबों ने पिया। तो उनको भी सैर होके मिला दूध। ये नबी की शान थी, क्योंकि नबी ने दिया था उनको दूध। तो अबू हुरैरा बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात को सबसे आला अज़ीम करे, और अल्लाह पाक हमें भी नेकी करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरी वीडियो में भी गलती हो तो मुझे बताएं लाजमी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक लाजमी कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।